फ्रेंड्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में ज्ञान बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इसके पिछले वाला सारा वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है, इसके पिछले वाला सारा वीडियो देख चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है क्लास 12 फिजिक्स की। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्लास 12 फिजिक्स की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक पे आज पढ़ना है। कूलम्ब्स का नियम। कूलम्ब का नियम, ठीक है, जो कि यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं। F बराबर K/में Q1 बटे में R², यही फार्मूला है। इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। डे 2 है, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट मतलब आपको समझना होगा पार्ट 1 या पार्ट 2। आपकी जब आप किताब लेने गए होंगे वहाँ 2 किताब दिया होगा। एक दिया होगा भाग 1, एक दिया होगा भाग 2। ठीक है, तो ये भाग 1 का भी पढ़ाई हो रही है। और दोस्तों मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, आप लोग को PDF चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ से आपको PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से PDF आपको फ्री में मिल जाए, 1 भी रुपया चार्ज नहीं करना होगा। ठीक है, इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करना है। आपको क्या करना है? फ्री कंटेंट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड मतलब देना है, आप लोग को सेवा देना है। दोस्तों एक मोटिवेशनल आया हमारे पास जो कि काफ़ी चला है, उसको मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों एक कमेंट भी आया था पिछले वीडियो में कि सर आप कैमरा क्यों नहीं दिखाते हैं। दोस्तों अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जिस मुकाम पे जाना उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से कैमरा लेंगे, डिजिटल बोर्ड वगैरह लेंगे और सब टीचर को भी रखेंगे। वहाँ से आप लोग को फेस टू फेस पढ़ाई होगी। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, एक मोटिवेशनल था दोस्तों। मार्केट में एक उसको भुट्टा कह सकते हैं देहाती भाषा में, या फिर बाजरा, हिंदी में बाजरा, मकई जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो बाजरा जो था वो मार्केट में चल रहा था। ठीक है, बाजरा जो था वो मार्केट में बिक रहा था। वो 20 रुपये केजी बिक रहा था। ठीक है, 20 रुपये केजी बिक रहा था। एक आदमी ने उसे ख़रीद लिया 20 रुपये केजी। 1 केजी उसको ले लिया। ठीक है, लगभग केजी में 10 को चढ़ा होगा। ठीक है, और वो आदमी उसे पका के आग में तपा के उसको 20 रुपये पीस बेचा। 20 रुपये पीस। इसे क्या मतलब आपको क्या समझ में आया? जितना आप तपिएगा आपका वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। देखते हैं सोना को, जब तक तपेगा नहीं तब तक उसका निखार नहीं आएगा। सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक उसका निखार नहीं आएगा। इसलिए ज़िंदगी में तपना बहुत ज़रूरी है। बिना तपे हुए आज तक किसी का निखार नहीं आया है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे हम लोग सिलेबस पर भी डिस्कशन करना है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ पढ़ेंगे। आवेश जो होती है वह कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार होते हैं। कूलम्ब्स नियम पढ़ेंगे, ये कूलम्ब्स नियम कब आया, और निर्वात वगैरह भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ ये सब भी पढ़ लेंगे। कूलम्ब्स नियम, निर्वात वगैरह सब पढ़ लेंगे। हाँ तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए अब हम लोग PDF की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं PDF की ओर तब तक चलता हूँ। हाँ तो यहाँ पे हम लोग वही PDF की ओर आ चुके हैं। ठीक है, मैं इसको आज दिनांक 17 तारीख है, आज 17/6/2024। ठीक है, ये आप लोग के पास वीडियो कब जाएगा? 18/6/2024 6 AM में आपके पास, 6 बजे मॉर्निंग में सुबह आपके पास वीडियो चल जाएगा। ठीक है, अभी रात को देख सकते हैं 11 बज रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 17 तारीख 11 बज रहा अभी रात को। ठीक है, इतना रात को आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, PDF लेने के लिए, फ्री में PDF लेने के लिए व्हाट्सअप
डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाएं, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे जैसे सुबह में वीडियो 6 बजे डलाएगा, 6:30 बजे आपको PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। और काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव भी लाइए, ऑब्जेक्टिव भी लाइए, ठीक है। उसके लिए मैं विचार करता हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम लोग क्या पढ़ना है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, चैप्टर 1 है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे आवेश की कितने प्रकार हैं, आवेश की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्ज, आवेश की विधियाँ। चलिए आवेश मतलब कितना प्रकार बोलिए चाहे कितना विधि बोलिए, सब बात सेम ही है, ठीक है। आप लोग अभी जून महीना चल रहा है, जून चल रहा है, ठीक है। आप लोग का मान के चलिए 1 फरवरी को एग्ज़ाम है, सपोज 1 फरवरी को, कितना महीना बच रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ आप लोग के पास बच रहा है, 6 से 7 मंथ में। अगर अभी नहीं पढ़ेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी पढ़ना ही होगा, ठीक है। 7 मंथ बचा हुआ है, अभी पढ़ना ही, और अभी पढ़ लेते हैं फिर बाद में हो जाएगा। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको वापस समय दे, लेकिन खुशी इस बात का है कि अभी भी आपके पास समय है। ज़रा गौर से सुनिएगा, समय के पास इतना समय नहीं है जो कि आपको दोबारा समय दे, लेकिन इस बात की खुशी है कि आपके पास अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं गया। चलिए, मानो तो गंगा पानी, ना मानो तो बहता पानी। मानिएगा तो समय बर्बाद हो गया है, नहीं मानिएगा तो अभी भी आपके पास समय है। चलिए थोड़ा इसका कम कर देते हैं साइज। चलिए, घर्षण द्वारा आवेश, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु दूसरे वस्तु में स्थानांतर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, ज़रा गौर से समझिएगा, कहने का मतलब है, आप लोग जब कक्षा स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, कभी एक चीज़ प्रयोग किए थे, कागज़ का छोटा टुकड़ा ले लेते थे, उसको छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा उसको कर देते थे, ठीक है, और पेन को अपने बालों में रगड़ते थे। जो आप पेन को बालों में रगड़ते थे तो जो पेन था वो बाल से चार्ज हो जाता था, जिसके कारण वो छोटा छोटा कागज़ सट जाता था, जिसके कारण आप लोग मैजिक दिखाते थे। वो मैजिक नहीं है, एक्चुअल वो फिजिक्स है, ठीक है, वो मैजिक नहीं है, एक्चुअल वो फिजिक्स है। हाँ, तो जो आप लोग दोस्तों वहाँ पे करते थे वो फिजिक्स नहीं था, वो छोटे छोटे बाल जब सट जाते थे उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉन चल जाते थे। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे वस्तु से स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जब आप अपनी कलम से बाल को रगड़ते थे, वहाँ जब बाल को रगड़ के जब पेन चार्ज होता था तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आप साट लेते थे। वहाँ पे क्या हुआ कि पेन का जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और कागज़ का जो इलेक्ट्रॉन घट गया, इसी कारण उठ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है चालन द्वारा आवेश। चालन द्वारा आवेश सीधी समझिए, चालन द्वारा आवेश क्या है तब हम लोग देखिए, दो वस्तु है, एक वस्तु प्लस है और एक वस्तु माइनस है। एक वस्तु ये जो है वो आवेशित है और ये अनावेशित है, यानी निरावेशित या आवेशित नहीं है, आवेशित है और आवेशित नहीं है, ठीक है। जब दोनों को संपर्क में लिया जाए, आवेशित और अनावेशित को संपर्क में लिया जाए तो दोनों जो है आवेशित हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिए, एक ये तार है और एक ये तार है, ठीक है, हाँ, एक ये तार है और एक ये तार है। रेड वाला जो है, ये रेड वाला जो है तार वो आवेशित तार है और ब्लैक वाला अनावेशित तार है।
तो ई दोनों को क्या किया जाए, एक ही साथ यहाँ ला के और रेड वाला को दोनों को एक ही साथ ला के यहाँ जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये दोनों तार क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, दोनों तार प्लस यानी आवेशित हो जाएगा। उसी तरह पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, ये आवेशित है और ये अनावेशित है, दोनों को अटैच किया जाए तो दोनों आवेशित हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों को टच करके फिर हटाया जाए, जब टच हो गया फिर आधा काट गया तो दोनों प्लस ही रह जाएगा। ठीक है, ये मान चलिए प्लस और ये कुछ नहीं, दोनों को टच करवाया जाए तो ये प्लस और ये कुछ नहीं, दोनों को टच करवाया जाए तो दोनों क्या हो गया हमारा, फिर से हम बताते हैं। चलिए, ये प्लस ये कुछ नहीं, दोनों एक साथ हुआ, दोनों प्लस हो गया। फिर हम चाहेंगे दोनों को खंडित करें, तो आपके दिमाग में हो क्या, दोनों को खंडित करेंगे तो एक प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, दोनों प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, आवेशित अनावेशित दोनों को संपर्क में किया जाए, संपर्कित वस्तु बन गया। चलिए, अब तीसरा उसका डिफिनीसन देख लीजिए, डिफिनीसन। हाँ, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में ले जाता है तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब एक डिफिनीशन मेरे मन में आ गया है। सपोज दैट आप बाज़ार जा रहे हैं गाड़ी से, ठीक है, आप गाड़ी से बाज़ार जा रहे हैं, आपके साथ कोई मित्र पीछे बैठ गया, बोला नहीं नहीं मैं भी चलूँगा बाज़ार, दोनों गए बाज़ार। ठीक है, दोनों संपर्क में आके गए बाज़ार। ठीक है, एक जो था जो नहीं जाने वाला था वो भी बाज़ार गया ना जी, जो आपके साथ नहीं जाने वाला था वो भी आपके संपर्क से बाज़ार चल गया। ठीक है, अब जाके कोई वहाँ से पूछेगा बाज़ार में, भाई आप क्या करने आए हैं, दोनों कहे हम मार्केट आए हैं। ठीक है, आप दोनों अलग भी हो जाएगा मार्केट में, तब पर भी वहाँ पे मार्केट तो मार्केट है, तब पर भी वहाँ पे आप मार्केट में ही कहलाएंगे। ठीक उसी तरह जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है, एक आपके दोस्त हैं, आप जो है तंबाकू नहीं लेते हैं, ठीक है, दारू खैनी गुटखा कुछ नहीं खाते पीते हैं। एक आपका मित्र है जो खूब दारू पीता है, खूब खैनी खाता है, गुटखा खाता है। ठीक है, अब आपके साथ उसके साथ आप बैठ गए, ठीक है, आप भी उसके साथ बैठ गए तो आप भी क्या है, नशेड़ी कहला जाइएगा। ठीक है, बहुत गांव देहाती वाला लैंग्वेज है, समझिएगा, आप भी नशेड़ी कहला गए। ठीक है, अब आप दोनों अलग होइएगा तो आप थोड़ी ईमानदार कहलाइएगा और नशेड़ी कहलाएगा, अब तो आप दोनों नशेड़ी कहलाइएगा ना, तो उसी में आप भी शामिल हो गए ना। अब तो जुएबाज नशेड़ी दोनों तो आप भी कहलाएंगे। पहले आप जो थे ईमानदार थे, जब आप चोर के संपर्क में गए तो आप भी चोर बन गए, फिर उससे अलग हो जाइएगा तब थोड़ी ईमानदार बन जाइएगा, फिर तो आपको चोर ही बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेरण द्वारा आवेश, चार्ज ऑफ इंडक्शन। कौन इंडक्शन समझ लिया, जो मम्मी बनाती है खाना वो इंडक्शन नहीं। ठीक है, बड़ी मार लगेगा तुम लोग को, इंडक्शन वो नहीं होगा शेर खान, इंडक्शन वो नहीं होगा जो आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे इंडक्शन का मतलब दूसरा है जो कि आगे देखेंगे। ठीक है शेर खान, चलिए, वह प्रक्रिया जिसमें अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो प्रेरण द्वारा आवेश कहलाती है। जैसे कि देखिए, एक गोला ये है और एक गोला ये है, ये आवेशित गोला है, ये अनावेशित गोला है। ठीक है, दोनों को संपर्क किया जाए। पहला कंडीशन है कि पहला कंडीशन है कि ये पूरे आवेशी हो जाएंगे, यानी प्लस का ही गुण आ जाएगा। दूसरा कंडीशन है आधा प्लस और आधा माइनस आ जाएगा, इसी को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेश पृष्ठ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गया हम लोग का मुख्य टॉपिक्स, क्या है, कूलॉम्स नियम।
कूलाम नियम। कूलाम नियम का खोज कब हुआ था? कूलाम नियम का खोज कब हुआ था? 1785 में। ठीक है, 1785 में। चलिए क्या लिखा हुआ है थोड़ा हम यहाँ गौर से पढ़ते हैं। इसको प्रकृति में सभी आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्यरत बल को विद्युत बल कहते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रकृति में सभी आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्यरत बल को वैद्युत बल कहते हैं। कूलाम्स नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह वैद्युत बल दोनों आवेश के मिलाने वाली रेखा अनुदिश होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर भी है जो आप लोग को देख लेना है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q व Q2 एक दूसरे r दूरी पर स्थित है, तब इनके मध्य कार्यरत वैद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार A, यहाँ पे गया B, Q1 Q2 और आधा में R। और दोस्तों आप लोग को बता दिया जाए कि अब हम लोग 1 चैप्टर और 6 चैप्टर दोनों साथ ही साथ लेके चलेंगे। बता दिया जाए कि 6 AM में आपका फिजिक्स का 1 चैप्टर डलाएगा और 6 PM में फिजिक्स का 6 चैप्टर डलाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा 1 चैप्टर से अच्छा 6 चैप्टर रहेगा। ठीक है, 1 चैप्टर से अच्छा 6 चैप्टर रहेगा। और आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। जल्द लाते हैं आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं खुद हाथों से लिख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए F1 व्युत्क्रमानुपाती 1+2 F व्युत्क्रमानुपाती 1+r²। इसको समीकरण 2 कुछ नहीं हल किया हो गया। एक फार्मूला यहाँ ध्यान देने योग्य आप लोग को ये वाला, इसको ज़रा रट लीजिएगा आप लोग तो बड़ा कृपा होगी। ठीक है, K बराबर F² बटे Q और Q2। ठीक है, आवेश को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल q से। F बराबर Q1/2r²। कूलाम के वैद्युत बल का फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ एक गाना है, जहाँ ले चलोगे बाबा वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे फिजिक्स वहीं मैं चलूँगा। ये संसार तुम्हारा है फिजिक्स, ये संसार तुम्हारा है फिजिक्स, तुम्ही ने बनाया, जहाँ ले चलोगे फिजिक्स वहीं मैं चलूँगा। जहाँ के अनुपाती, एक मिनट, इसका गया तो गया कहाँ यार, इसको जरा ब्लरिंग करना। यहाँ था एक मिनट दोस्तों, कुछ यहाँ पे निर्वात था।
निर्वात। चलिए, वास्तविक नियतांक होता है जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मान के बराबर 1/। ये बहुत BVI क्वेश्चन है, बहुत बार फॉर्मूला पूछा है। निर्वात के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको जो है इसको क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन 0। क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पे निर्वात के और इसका मान 9 × 10 - 10 9 × 10 के घात 9 n - मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऊपर किया जाए। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता में ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 8.8454 × 10 के पावर माइनस घात कूलम स्क्वायर बटा n स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब के माध्यम का वैद्युत पैरावैद्युतांक है। के माध्यम का क्या है, पैरावैद्युतांक है। इसका मान निर्वात के लिए, के का मान निर्वात के लिए 1। ठीक है, निर्वात के लिए। अन्य पदार्थ के लिए 1 से अधिक होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पे। और धातुओं के लिए इन्फिनाइट होगा के मान। ठीक है, ज्ञान बोर्ड आपका स्वागत है। और ये जो है एप्सिलॉन, ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए आप हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इतना आज पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो इतना पढ़ाने के लिए आभार नंदन करता हूँ पढ़ने के लिए। इसी तरह आप डेली पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में आप भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। ठीक है, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हम और मेहनत करें और अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करें। आप लोग ही मेरा मोटिवेशन है। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।